काम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, उसके ऊपर जाने से पहले मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है। पिछले 5 सालों से लगभग हम लोग मोदी केयर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मोदी केयर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं आपको अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताऊँ, मैंने लगभग 13 साल कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब किया है। 13 साल जॉब करने के बाद ये चीज़ तो समझ में आ गई कि जब तक आप काम करोगे तब तक पैसा आएगा, और जब तक आप टारगेट करोगे खासकर तब तक आपको पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो अगर मैं आप लोग बताऊँ तो मैं सच में नेटवर्क मार्केटिंग के लिए या डायरेक्ट सेलिंग के मैं सच में बहुत अफसोस में था। अगर मैं आपको खास बात बताऊँ तो थैंक्स टू मोदी सर, जिन्होंने इस वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस कराया, और उससे बड़ा थैंक्स अल्पेश सर का, जिन्होंने एक माइंडसेट किया, उन्होंने एक कॉन्फिडेंस दिया कि सच में आप भी ये बिलीव कर सकते हो, कमा सकते हो। तो मैं आपको बताऊँ, मेरी जब जर्नी स्टार्ट हुई तो मैंने सबसे पहले मुझे मतलब एक तरीके से बोलूँ, मुझे मोदी केयर पता ही नहीं चला कि विदिन 6 मंथ में जो मेरी 13 साल बाद की जो कॉर्पोरेट सेक्टर की इनकम थी लगभग 92,000 रुपये, वो 6 महीने में हमारी क्रॉस हो गई थी। मतलब 1 लाख रुपये की इनकम हो 6 महीने में क्रॉस कर दिया था। 1 साल कंप्लीट होने तक मैं लगभग 2.5 लाख रुपये प्लस की इनकम हम लोग आ गए थे। 1.5 साल कंप्लीट होने तक हम लोग लगभग BMW कार के साथ में 5 लाख प्लस की इनकम पे आ गए थे। और अगर आपको बताऊं तो आज की डेट में हम लोग 5 साल कंप्लीट हो चुका है। जितना मैं पहले कॉर्पोरेट सेक्टर में कमाता ही था, उससे ज़्यादा आज मैं टैक्सेस पे कर रहा हूँ। तो मुझे बहुत गर्व होता है और बहुत खुशी होती है कि सच में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज हम लोग इंट्रोड्यूस हुए और हम लोगों को अल्पेश सर के थ्रू ये प्लेटफॉर्म मिला। अगर मैं इसमें जर्नी की मेरी बात करूँ तो स्टार्टिंग की बात है, जब हम लोग मैं मोदी के जॉइन लेक्चर में नहीं था, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा था। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैं इस इंडस्ट्री के बहुत निगेटिव था। सर का एक सेशन था भंडारा में, उस समय नागपुर में बहुत बड़ा सा सेशन नहीं होता था मोदी केयर का। सर का भंडारा में एक सेशन था, और भंडारा सेशन के लिए सर जब जा रहे थे तो ममता को एक रिक्वेस्ट करके गए कि मैडम आप मेरा अपने हस्बैंड को लेके आए। और अल्पेश सर ऐसे स्टेज पे थे, काफ़ी सारी चीज़ बताते, पहले मोदी केयर डेमो किए, बाद में अल्पेश सर ने काफ़ी सारे माइंडसेट से रिलेटेड बात की। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगा, जैसे विजय भैया ने बताया सबसे लास्ट में मैं खड़ा था, ऐसे हम लोग सबसे लास्ट में बैठे थे। और लास्ट में बैठे जरूर थे, लेकिन ये चीज़ दिख रही थी जब सर ने बताना चालू किया कि मैं 12th 4 अगर मैं पास हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं 10 से 12 लाख रुपये कमा रहा हूँ। तो मुझे क्या लगता था कि जो लोग कोट पैंट पहन के जो स्टेज पर चढ़ते हैं वो सब झूठ बोलते हैं। और ये सच में बता रहा हूँ, फैक्ट है, ऐसा कई बार होता है, लोगों के मन में दिमाग में चीज़ जाती है। तो मेरे भी दिमाग में गई थी, और हम लोग वहाँ से निकल रहे थे। तो अल्पेश सर ने बोली रिक्वेस्ट की, बोली कि सर वो जा रहे हैं तो थोड़ा सा रोकती। तो हम लोग जब जाने लगे, सर ने भी पूछा कि क्या हो गया, कैसा लगा। मैंने सर प्रोडक्ट तो अच्छे हैं, हम लोग यूज़र बन जाएंगे। तो फिर बिजनेस के बारे में बात की, तो मैंने बोला सर सच में पैसा आता है। तो सर ने अपना उस समय फॉर्म 26 फॉरवर्ड किया था, और उस समय सर की इनकम लगभग 1.5 करोड़ के आसपास थी। तो ये बहुत बड़ा सरप्राइजिंग था मेरे लिए। मेरे लिए समझना कठिन था कि सच में क्या इतनी बड़ी इनकम। जी बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट भी सर ने दिखाया था कि इतनी बड़ी इनकम आती है। हाँ, तो ये मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा था कि सच में क्या इतनी बड़ी इनकम हो सकती है। तब मुझे ऐसा लगा कि सच में हम लोग कर क्या रहे हैं। मतलब आप सोचिए, 13 साल जॉब करने के बाद किसी आदमी की इनकम 92,000 रुपये महीना जाए, और एक पर्सन एक ऐसे आदमी से मिले, ऐसे व्यक्ति से मिले जो बोले मैं महीने के 10 से 12 लाख रुपये कमा रहा हूँ। मतलब मेरा जो साल का पैकेज नहीं है वो उस पर्सन की महीने की इनकम है। तो ये मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा था। मैं बिलीव करने में तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी जब हम घर से निकल रहे थे, सॉरी भंडारा से जब निकल रहे थे, घर जाने तक हम लोगों ने एक फैमिली बॉल लेके आए थे, जो विश्वमित्र आज आया है, डायमंड डायरेक्टर है, उनकी मदर को हम लोग साथ में लेके गए थे। उसके पीछे का भी एक लॉजिक होता था कि इनको क्यों ना साथ में लेके गए थे। मैं एक्चुअली पुणे से वापस आया था, और होता ये है कि नॉर्मली जैसे मैं ट्रैवल करके आ रहा हूँ, 15 से 20 दिन ट्रैवल कर रहा हूँ, और उसके बाद जब घर आऊँगा और वाइफ बोलेगी कि आज मेरे को एक मीटिंग में चलना है, वो भंडारा, तो झगड़ा होगा कि नहीं होगा। तो मुझे तो ये मालूम था कि 100% अगर मैं मना करूँगा तो झगड़ा हो जाएगा। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि अगर मैं कुछ भी बोलूँ, मतलब रास्ते में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई बात होगी, हमारा झगड़ा हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमारे पड़ोसी विनती को प्रभावी रहती है। हस्बैंड वाइफ भैया रिटायर हो चुके हैं, भाभी भी थी, तो हम दोनों ने क्या किया कि हमें जानबूझ के ले गई ताकि हमारा झगड़ा था। उनको गाड़ी में बैठाया और गाड़ी में लेकर हम लोग भंडारा में गए। रास्ते में गए और लौटते समय, जैसे मैंने आपको बताया कि लौटते समय जब हम लोग आ रहे थे, तो ये सेम चीज़ हुई। जब मैंने बात किया तो भाभी का भी ऐसे कहना कि रोड तो बहुत अच्छे लगे, जो डेमो दिखा वो बहुत अच्छे थे। सच में भैया ज्वाइन तो करना चाहिए। हम लोगों ने डिसीजन तो ऑलरेडी ममता तो ज्वाइन कर चुकी थी, और हमने फिर डिसीजन ले लिया कि इसको करेंगे।
बट जब क्योंकि इनकम भी इतनी बढ़ गई तो ये बहुत सरप्राइजिंग था। फिर उस समय मैंने जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की स्टडी की तो सबसे खास चीज़ ये लगी, ये चीज़ समझ में आई कि दुनिया का 8वां अजूबा है, क्योंकि इसमें जो कंपाउंडिंग होती है दुनिया में कहीं पे भी किसी भी इंडस्ट्री में नहीं होती। और आज मैं आपको सच बता रहा हूँ, लगभग हमारी लाख लोगों की टीम है लेकिन उसमें से 3000 लोगों को मिल जाता है। ये कंपाउंडिंग के कमाल। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ नहीं है और लगभग आप लोगों के साथ भी होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उस कंपाउंडिंग को समझा हमने, उसमें जब हमने स्टडी की तो मैंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखी कि मोदी केयर में जो प्लेटफॉर्म है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरीज यहाँ पे लोगों ने लिखी है। जब वो लोग कर सकते हम क्यों नहीं कर सकते? और ये कॉन्फिडेंस जब आया उसके बाद फिर हम लोगों ने, सच बता रहा हूँ, मैं जब कारपोरेट में था ना तो मुझे कारपोरेट में कभी भी है ना खुद से काम नहीं करना पड़ता था। मेरे मतलब मेरे अंडर में कोई बंदे थे, उनसे मुझे काम करवाना पड़ता था, उनसे मुझे पूछना पड़ता था कि आपने टारगेट किया कि नहीं किया, कितना टारगेट किया। बस मुझे सुबह रिपोर्टिंग लेना पड़ती थी, सामने रिपोर्टिंग लेना पड़ती थी, मैं कभी कभी मार्केट जाता था। बट यहाँ पे जब आया तो सच बता रहा हूँ, जब इसकी स्टडी की ना एक माइंड सेट बन चुका था कि कैसे सर से मिल चुके थे, सर ने बहुत सारी चीज़ें बताई थी और उस समय समझ में आ चुका था कि अगर सच में एक टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और एक पैसिव इनकम को अगर आपको इंजॉय करना है तो इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म नहीं है। उस समय कंपनी ने कमिट किया था कि सर 4 से 5 साल में फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। बट नो डाउट आज हम फाइनेंशियली फ्री भले ही ना हो लेकिन आज काफ़ी कुछ कैपेबल हो चुके हैं और आज हम बहुत अच्छी इनकम को इंजॉय कर रहे हैं। तो वो चीज़ समझ में आ चुकी थी। उसके बाद मैं आपको सच बताऊँगा कि 7 दिन तक इस इंडस्ट्री की स्टडी की और ये समझ में आ गया कि ये पावरफुल इंडस्ट्री है, अगर इसमें ये चीज़ हो सकती है तो हमारे साथ भी हो सकता है। और मैं आपको बता दूंगा कि मैंने सबसे पहले डेमो किट बनाई और जैसे जब ये डिसीजन ले लिया कि करना है तो सेकेंड डे सबसे पहले मैंने बोर्ड और मार्कर पे ले लिया। ये आप लोग करते हो कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन सबसे पहला काम मैंने ये किया, हमेशा हमने व्हाइट बोर्ड को ब्लैक किया, यानी सफेद बोर्ड को हमने हमेशा काला करने का काम किया और उसी में कमाने। और एक चीज़ आपको और साल भर बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि कारपोरेट में क्या होता है, हमको लोगों से काम करवाना पड़ता है। बट इस इंडस्ट्री की खासियत ये थी कि यहाँ पे आके आपको खुद काम करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि जब तक आप डेमो नहीं दिखाओगे लोगों को, जब तक आप एक्सप्लेन नहीं करोगे तब तक कोई समझेगा नहीं। और सेकेंडली इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊँ, नागपुर अगर मैं बताऊँ तो नेटवर्क मार्केटिंग का गढ़ है। अगर महाराष्ट्र में बोला जाए तो सारी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां नागपुर में जरूर आती हैं और वहाँ पर मनी रोटेशन का बहुत बड़ी कारण कंटिन्यू आज भी करते हैं, पहले भी करते थे। तो उस समय प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को भी समझने के लिए तैयार नहीं था, सबके मन में ये था प्रोडक्ट बेस्ड में पैसा नहीं आता है। तो मुझे तो ये समझ में आ चुका था कि इसमें इतना पैसा आता है, ये माइंडसेट ऑलरेडी बन चुका था। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने फील्ड में निकल गए और कंटिन्यूस काम करना चालू किया। और मैं सच बता रहा हूँ, जो काम मैंने कभी नहीं किया था, मैंने जैसे आपको बताया कि एक अच्छी लाइफ जो होती है ना, एक बहुत अच्छी जिंदगी की हमारी दुश्मन होती है। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में भी थी कि यार ये सब काम अपन कर पाएंगे क्या। बट वाइफ का सपोर्ट था, उसने कह दिया था कि अगर देखो क्या होगा, अगर तुम्हारा मान के चलो जॉब चला भी गया, तुम छोड़ भी दिया, क्या होने वाला है, आज अगर 42,000 मिलता है कल को 50,000 तो मिलेगा। तो ये भी एक देखिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, अगर आपको फैमिली से सपोर्ट मिलता है ना तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। और उसके बाद आप पॉजिटिविटी के साथ जब काम के लिए लग जाते हो तो आपका अचीवमेंट 100% आता है। तो हम लोग निकल गए, फिर मैंने बोर्ड ले लिया, प्लान ले लिया और रोज की मैं आपको सच बता रहा हूँ कि सर ने स्टार्टिंग में कहा था कि यहाँ पे लगभग 1000 डेमो करना पड़ता है। मैंने फिर फार्मूला बना लिया था कि अगर आप 1000 डेमो कर लोगे तो आप लखपति बन जाओगे, या आपने 1000 ना सुन ली तो आपको हर माह का 10,000 रुपये मिलेगा। एक नाम का अगर 10,000 रुपये मिले तो कितने लोग करना चाहेंगे, ना सुनना चाहेंगे? एक नाम का 10,000 मिले तो बाकी लोग नहीं लेना चाहेंगे, लेना चाहेंगे। अब सोचिए देखिए 1,000 नाम हमको सुन रही है, अगर 1,000 नाम को अगर हम डिवाइड करें 1 करोड़ रुपये से, 1,000 नाम मतलब अगर आपने प्रॉपर तरीके से अगर फील्ड पे काम किया है ना और 1,000 लोगों की सच में मैं बता रहा हूँ फील्ड पे अगर ना सुनिए तो आप इसके पहले करोड़पति बन जाओगे। डेफिनेटली मैं आपको बोल सकता हूँ कि सर ने मंत्र दिया था 1,000 लाख का मतलब होता है 1 करोड़ रुपये। अगर आप 0 काटते जाएंगे ना तो 1 लाख का लगभग 10,000 रुपये निकलता है। तो आप सोच के देखिए कि अगर आपको 10,000 रुपये एक नाम का सुनने के लिए मिल रहा है तो हमको कितनी जल्दी सुनना चाहिए, ज़्यादा नाम सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए, राइट। तो हम लोगों ने भी वही फॉर्मूले के ऊपर काम करना चालू किया। 1,000 ना सुनने के लिए मैंने तैयारी कर दी, मैंने ना की नहीं, मैंने 1,000 डेमो करने की तैयारी कर दी। और सच बता रहा हूँ जब मैं फील्ड पे निकलता था एक भी दिन ऐसा नहीं होता था कि कम से कम 6 से 7 डेमो ना हो, कभी कभी मैं 8 भी डेमो कर लेता था। जब भी मैं निकलता था सुबह 6 बजे निकलता था और रात को किसी भी दिन में 11 और 12 के पहले कभी वापस नहीं आया। ये मेरा रेगुलर का शेड्यूल होता था।
रोज का कम से कम हम लोग रेगुलर मीटिंग ट्रेनिंग में रहते थे। एक दो बार सर ने फ़ोन भी किया, जब सर फ़ोन करते थे मैं फील्ड में रहता था, सर से बोलता था सर मैं 5 मिनट में आपको फ़ोन करूँगा। सर ने ऐसे जनरल 2-3 बार किया, मेरी तो हिम्मत होती थी सर को फ़ोन करने की। बोली भी अक्सर कई बार पूछ लेते थे महीने 1.5 महीने में या 15-20 दिन में, तो अक्सर फ़ोन आ जाता है। बट मेरे को हमेशा बताता था सर मैं फील्ड पे हूँ, तो उनको सरप्राइज लगता था। एक दिन सर ने मॉर्निंग में फ़ोन किया था, तब भी मैं फील्ड पे था। तो इसका पीछे का लॉजिक ये था कि जब मुझे है ना 6 महीने में जॉब छोड़ना था, और उसका भी मैं रीज़न बताऊँगा आपको। जब मैं कारपोरेट में था तो मुझे 20 दिन ट्रैवल करना पड़ता था, रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा 3 स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में संभाल रहा था। और उस समय होता ही था कि कंपनी ने बोल दिया था कि आपको प्रमोट किया जा रहा है, या तो आप गुजरात शिफ्ट हो जाओ या फिर बॉम्बे में शिफ्ट हो जाओ, जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि बॉम्बे की प्रैक्टिस जमी जमाई थी और मैं उतने अच्छे से पॉसिबल नहीं था कि मैं अपनी प्रैक्टिस को डिस्टर्ब करके बच्चे के साथ में शिफ्ट हो जाऊँ। तो मैंने कंपनी से रिक्वेस्ट की कि सर मुझे 6 महीने का टाइम दीजिए। सितंबर का महीना था उस समय, मैंने अक्टूबर के मंथ से हम लोग स्टार्ट कर दिया बिजनेस, और 6 महीने का मैंने टाइम मांगा था कि अगर 6 महीने का टाइम मिल जाए तो सर मैं मार्च के बाद जैसे बच्चे की एग्ज़ाम खत्म हो जाती है, क्योंकि अभी बीच के पीरियड में अगर उसको लेके जाऊँगा तो पॉसिबल नहीं है कि मैं उसको प्रॉपर एडमिशन मिल पाए और उसका 1 साल के बाद चले जाएगा। तो कंपनी ने वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, और उसके बाद मेरे बॉस ने एक सेंटेंस मुझे कहा कि गुप्ता जी देखो, अगर आपकी तैयारी जस्ट की है तब तो वेलकम है, और अगर नो है ना तो विदाउट बोले पेपर डाल के कर लेना। तो ये चीज़ मुझे इसलिए खराब लगी क्योंकि मैंने उस कंपनी में अपनी ज़िंदगी के 9 साल दिए थे और 7 साल में बेस्ट एम्प्लॉय था। उसके बावजूद वो कंपनी ने मुझे क्या बोला कि अगर आपको ये चीज़ नहीं जमती है, अगर आप ना बोलने वाले हो तो पेपर डाल के निकल जाना। तो मुझे ये समझ में आ गया कि कॉर्पोरेट सेक्टर में यही लाइफ होती है, सबकी लाइफ यही होती है। उसके बाद फिर मैंने डिसीजन ले लिया था कि 6 महीने में मुझे किसी भी तरीके से जो 90-92 हज़ार रुपये की मेरी सैलरी है उस लेवल तक मुझे पहुँचना है। और मैं आपको बता दूं कि 1000 ना सुनने का जो फार्मूला था या 1000 डेमो का जो फार्मूला था उसको मैंने कंटिन्यू करना चालू किया। पर डे हमने 7 से 8 डेमो किए, और सच बता रहा हूँ 6वां महीना क्रॉस होता है हमारे महीने की इनकम 1,03,000 रुपये। उसके बाद फिर मैंने डिसीजन लिया, 7वें महीने मैंने फिर वो से रिज़ाइन किया और फुल टाइम मोदी केयर में आ गया। और 1 साल कंप्लीट होने के पहले हमारी इनकम 2.5 लाख प्लस की हो गई थी। मतलब अगर मैं आपको खास बात बताऊँ तो देखिए मैंने 13 साल कारपोरेट में दिए थे। 13 साल कारपोरेट में देने के बाद आप सोचिए कि 20,000 रुपये की सैलरी मैं 2006 में जॉब पे लगा था और 2019 तक मैंने जॉब किया। मतलब 13 साल की मेरी सैलरी 92,000 रुपये थी, जो मोदी केयर से मात्र 6 महीने में रिप्लेस हो गई। तो ये बहुत बड़ी मेरे को मेरिकल लग रहा था। और साल भर कंप्लीट होने तक हमारी इनकम 2.5 लाख हो गई। 2.5 लाख मतलब साल का अगर मैं पैकेज बताऊँ तो लगभग 30 लाख रुपये पर ईयर का पैकेज होता है। और दूसरा साल कंप्लीट होने तक वो इनकम 5 लाख में चली गई थी। मतलब 60 लाख रुपये पर ईयर का पैकेज आप सोच के देखिए। आज किसी कारपोरेट में या बड़े से बड़े आप कहीं पे कोई इंडस्ट्रीज के पास चले जाइए, वो लाखों रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाता है, करोड़ों रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाता है, बट उसके बावजूद भी उसका इतना बड़ा पैसा नहीं आता है, उसके बेड डेप्थ होते हैं। बट यहाँ पे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि विदाउट इन्वेस्टमेंट के यहाँ पे लोगों को समझाने का अगर उनको पैसा मिल रहा है या लोगों की ना सुनने का अगर उनको पैसा मिल रहा है तो ऐसी ना सुनना चाहिए। तो बस ऐसी ना सुनने के लिए मैं तैयार था, और मैं आप लोगों को भी बोलूँगा कि आप लोग भी ऐसी ना सुनने के लिए हमेशा तैयार रहिए। क्योंकि मैंने आपको बोला एक नाक आपको कितना मिलने वाला है, 10,000। तो हमको अगर इतना पैसा मिलने वाला है तो इसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए। अब हम लोग आ जाते हैं मोदी केयर के लॉयल्टी कार्ड की तरफ है। अगर मैं आपको मोदी केयर के लॉयल्टी कार्ड की खास बात बताऊँ तो यहाँ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे अगर बिजनेस की ब्यूटी में बताऊँ तो सबसे बड़ी ब्यूटी ही मोदी केयर का लॉयल्टी कार्ड है। अगर हमने लॉयल्टी कार्ड को प्रॉपर तरीके से समझ लिया, वैसे देखिए मैंने हमेशा देखा सारे लीडरशिप बहुत अच्छे से बता दिए। मैं आपको एक खास बात बताना चाहूँगा कि जब भी हम डेमो करते हैं, डेमो करने के बाद नॉर्मली क्या होता है, देखो जितने लोग डेमो देखते हैं ना उनको ये तो समझ में आ जाता है कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी इंटरनेशनल लेवल की है और कॉस्टिंग हमारी इंडियन है, लेकिन कई लोगों को लगता है कि प्रोडक्ट महंगे हैं। अगर आप ये सोच के देखिए कि क्या कोई भी व्यक्ति ऐसा है कि जो अपने घर में घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज़ करता हो, अपने माँ बाप के लिए घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट लेके जाएगा या अपने बच्चों के लिए घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट लेके जाएगा? कोई है ऐसा? कोई नहीं है, राइट? हम सब अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, और जब हम डेमो करते हैं तो डेमो करने के बाद ये चीज़ समझ में आ जाती है सामने वाले को कि हमारे प्रोडक्ट इंटरनेशनल क्वालिटी के और कॉस्टिंग में कम है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहला बेनिफिट बताना चाहूँगा कि जब हम ज्वाइन होते हैं मोदी केयर में, तो सिर्फ ज्वाइनिंग के अगर मैं बेनिफिट बताऊँ तो यहाँ पर सबसे पहला बेनिफिट मिलता है MRP और DP का डिफरेंस, जो कि अप टू 20% तक का होता है। 20% तक का आपको MRP और DP का डिफरेंस मिलता है। दूसरा बेनिफिट होता है फ्री प्रोडक्ट्स। अगर आप मिनिमम 1000 रुपये के 1000 के रेशियो में परचेस करते हैं तो आपको 10 से 12% का प्रोडक्ट इमीडिएटली फ्री में मिलता है। तो
तो ये सेकंड आपका बेनिफिट होता है। थर्ड बेनिफिट आपका होता है कैशबैक मिलता है, जो कि लगभग 7 से 16% तक मिलता है। तो ये 3 बेनिफिट हर कंसल्टेंट को मिलते हैं। कोई भी बंदा जब मोदी का ज्वाइन करता है तो उसको ये 3 बेनिफिट इमीडिएटली मिल जाते हैं। और मैं आपको एक खास बात बताऊंगा, देखिए हमने जब भी मोदी का प्लान बनाया ना, जैसे रवि सर ने कहा था या फिर एक और किसी ने मेरे से कहा था, मेरे ख्याल से मैंने ध्यान दे पाया, बट उन्होंने बताया था कि कम से कम आपको 2,500 से 3,000 रुपये का बिजनेस बनाना चाहिए। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आज तक हम लोगों ने कभी भी किसी भी कंसल्टेंट को प्लान बताया है तो हमने आज तक 1800 रुपये का कभी नाम ही नहीं किया। हमने डे 1 से सबको यही बताया कि आपको मिनिमम 2,500 से 3,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट करना है। और क्यों करना है? क्योंकि आपने प्रोडक्ट की क्वालिटी ऑलरेडी देखी हुई है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, रीजनेबल प्राइस में आ रहा है। और अगर आपको लॉयल्टी में सारे प्रोडक्ट की कॉस्टिंग 50 से 60% डिस्काउंट के साथ मिल रही है तो ऐसे प्रोडक्ट हम लिए जा सकते हैं। तो हम लोगों ने ये 3 चीज़ को पहले हाईलाइट किया। इसमें भी अगर मैं बताऊँ तो परचेज जो हम लोग बोलते हैं 25th ऑफ एवरी मंथ, मैंने कभी भी आपको बता दूँ, जैसे रवि सर ने कहा था, हम लोगों ने परचेज रीपरचेज जब भी हम कोई नए कंसल्टेंट को ज्वाइन कराते हैं ना, तो हमने मैक्सिमम लोगों का, जैसे विजय जी ने कहा था कि मैजिक कॉर्नर, हम लोग के पास अगर कोई भी नया कंसल्टेंट आता है तो विदाउट मैजिक कॉर्नर के हम उसका क्लोजिंग करते ही नहीं। यहाँ पर मैंने एक और चीज़ देखी, क्योंकि देखिए हम लोग प्लान तो बता के आ जाते हैं, लॉयल्टी बता के आ जाते हैं, बट हम लोग जब पहली बार कोई कंसल्टेंट परचेस करने आता ना तो उस समय हम उसके साथ नहीं जाते। और मेरा ये कहना है कि आप पहली बार जब भी कोई कंसल्टेंट आपके साथ में ज्वाइन होता है, जब वो परचेस करने जा रहा है तो उसके साथ में जरूर जाइए। क्योंकि क्या होता है, कई बार जब कंसल्टेंट डीपी में जाता है तो उसको बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होता है, लेकिन अगर आप साथ में जाते हैं तो उसका बेनिफिट ये होता है कि आप उसको प्रॉपर तरीके से गाइड कर पाते हैं, एक एक प्रोडक्ट के बारे में बता पाते हैं। और जिसका बेनिफिट ये होता है कि वो कंसल्टेंट के परचेस ना चाहते हुए 3 से 5,000 रुपये मिनिमम हो जाती है। लेकिन मैं आपको एक खास बात बता रहा हूँ कि जितने भी हमारे कंसल्टेंट जब हमारे साथ ज्वाइन होते हैं तो सबसे पहले हम उसका फर्स्ट का 10% कराते हैं। इसका माइंड सेट ये कराते हैं कि सर अगर आप पहले महीने में इतना प्रोडक्ट रख लोगे तो इसके पीछे का बेनिफिट ये है कि आपके घर में प्रोडक्ट रखे भी रहेंगे डिस्प्ले में। और जिसका आप बेनिफिट ये ले सकते हैं, जब भी आपका कोई कंसल्टेंट आता है या कोई बंदा आता है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से गाइड कर पाओगे, आप खुद भी यूज़ कर पाओगे। और इन केस अगर मान लीजिए कि सारे एफएमसीजी के प्रोडक्ट या डेली नीड के प्रोडक्ट अगर आपने यूज़ किया, गलती से मान के चलिए अगर कोई नहीं भी आया या किसी नहीं भी पूछे या आपने किसी को रिटर्न नहीं भी किया तो होने क्या वाला है, आप उसको बाद में यूज़ कर लोगे। तो हमने हमेशा 5-10% को सबसे ज़्यादा प्रमोट किया है। इसमें ये 3 मैंने वेरिएबल अगर आपको बता दूँ कि जब अगर हमको लॉयल्टी में जाना है तो उसके लिए 3 मिनिमम कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि मिनिमम 6 महीने तक हमको यहाँ से परचेस करना है। सेकंड कंडीशन है कि परचेसिंग 2500 रुपये के ऊपर ही होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन है कि ये परचेज आपकी पहले महीने में बंदा ज्वाइन हो रहा तो कभी भी किसी भी मंथ में कराइए, लेकिन सेकंड मंथ ऑनवर्ड्स 25 के पहले होना चाहिए, तो उसको लॉयल्टी बेनिफिट मिलेगा। ये हमारे लॉयल्टी के मेन फीचर्स है। अगर हम लोग बात करें, जैसे मैं लॉयल्टी का बता रहा था, जब हम लोग लॉयल्टी की बात करते हैं ना तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मली, जैसे मैंने किसी बंदे को बताया कि 3,000 से कम हम लोग लॉयल्टी का बताते ही नहीं। अगर कोई कंसल्टेंट 3,000 रुपये का मान लीजिए यहाँ से परचेस करता है तो उसको बेनिफिट क्या मिलता है? हम लोगों ने कभी भी इसको एमआरपी डीपी के बेनिफिट्स के रूप में बताया है। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला बेनिफिट देखिए कि अगर उसने 3,000 रुपये डीपी का परचेस किया प्रोडक्ट तो उसका एमआरपी जाता है लगभग 3,600 रुपये, मतलब उसका 600 रुपये का बेनिफिट इमीडिएटली मिल जाता है। सेकंड बेनिफिट की बात करें तो रीपरचेज ऑफर मिलता है। 3,000 की परचेज के ऊपर लगभग 10 से 12% यानी फ्री प्रोडक्ट यानी 300 रुपये डीपी का प्रोडक्ट मिल जाता है। एमआरपी वाइज काउंट करें तो लगभग 360 रुपये एमआरपी का उसको प्रोडक्ट मिलता है। तीसरा बेनिफिट अगर हम लोग बात करें कैशबैक की तो 7 से 16% मिलता है। अगर हम इसको बीवी के रूप में काउंट करें तो एमआरपी का लगभग 50% इसका बीवी बन जाता है। अगर आपने सिर्फ वेल के प्रोडक्ट ना लेके पूरे मिक्स में प्रोडक्ट लिए तो आपका 50% के आसपास बीवी बन जाता है। और इसका अगर हम लोग परसेंटेज के रूप में या बेनिफिट के रूप में निकालें तो एमआरपी डीपी के प्रोडक्ट में 600 रुपये बच रहे हैं आपके, फ्री प्रोडक्ट या रीपरचेज के रूप में आपको 360 रुपये बच रहे हैं, और कैशबैक के रूप में लगभग आपका 105 रुपये आ रहा है। मतलब सेम मंथ में इसका बेनिफिट कितना हो गया? 1,065 रुपये का। अगर इतना बड़ा बेनिफिट देखिए 1 महीने में मिल रहा है उसको। और अगर आप यही चीज़ लॉयल्टी के रूप में बताइए कि अगर ये चीज़ को कंटिन्यूस करता है 6 महीने तक, जैसे पहले 6 महीने में मान के चलिए उसने किसी चीज़ की परचेस की है तो पहले 6 महीने में 3,000 के हिसाब से कितने का परचेस प्रोडक्ट करता है? 18,000 रुपये। उसको हर महीने में 1,065 रुपये का बेनिफिट हो रहा है। 6 महीने में टोटल बेनिफिट कितना हो गया? 6,390। इसके बाद अगर हम लॉयल्टी प्रोडक्ट की बात करें तो 6 महीने बाद उसको जो 1 महीने का किराना फ्री मिलता है, जो भी एवरेज होता है। मान लीजिए कि आपने पहले महीने 3 का खरीदा, दूसरे महीने 10 का खरीदा, घंटा उतने का प्रोडक्ट आपको फ्री मिलता है। बट हमने यहाँ पे एग्जाम्पल कितने का लिया है? 3,000 रुपये। तो आपको 3,000 रुपये डीपी प्राइस का प्रोडक्ट मिलता है जिसका एमआरपी लगभग 3,600 रुपये होता है। तो
तो अगर हम इसको काउंट करें टोटल बेनिफिट, तो आपको पहला बेनिफिट हो जाता है 1065 रुपये के हिसाब से 6 महीने में आपको 6,390 रुपये बचते हैं। सेकंड बेनिफिट हो जाता है कि 3,600 रुपये का आपको प्रोडक्ट फ्री मिलता है। मतलब अगर हम टोटल बेनिफिट की बात करें तो 9,990 रुपये का आपको प्रोडक्ट कंप्लीटली MRP ड्यूटी फ्री प्रोडक्ट और कैशबैक के रूप में मोदी का आपको रिटर्न कर देता है। मतलब अगर हम इसको बात करें बेनिफिट के वाइज में या परसेंटेज के वाइज में, तो आपने 18,000 रुपये का जो प्रोडक्ट खरीदा था उसमें से अगर 9,990 रुपये लेस कर दें तो लगभग 55% के आसपास आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो इतना बड़ा बेनिफिट अगर आप किसी भी कंसल्टेंट को बताते हैं तो ये कितनी बड़ी चीज़ है। आप सोच के देखिए कि क्या कोई आदमी हर महीने दुकान बदलता है, एक ही दुकान से आप लोग सालों तक खरीदते रहते हैं, तो आप किसी भी कंसल्टेंट को ये बोल के बता सकते हैं कि सिर्फ तेरे को 6 महीने की दुकान बदलनी है और तू बेनिफिट देख यहाँ पे तेरे को कितने साल मिल रहा है। और अगर वो 6 महीने का बेनिफिट लेता है तो उसको इतना बड़ा कंपनी मार्जिन देती है। लेकिन अगर वही कंसल्टेंट गलती से 12 महीने कर ले, गलती से मैं इसलिए हर बार बोलता हूँ क्योंकि कई लोग क्या करते हैं 6वें महीने के बाद ब्रेक लगा देते हैं। मैं उनको बोलता हूँ देखिए 6 महीने में कंपनी ने इतना बड़ा बेनिफिट दिया, बट अगर आप 12 महीने इसको कंटिन्यू करते हैं तो आपको बेनिफिट कंपनी एक बार नहीं, एवरेज साल भर का और अगले नेक्स्ट 6 मंथ का, मतलब टोटल डबल एवरेज का आपको प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। यानी इसी को अगर हम काउंट करें, अगर वो बंदे ने 12 महीने तक 3,000 का प्रोडक्ट खरीदा है तो उसकी टोटल परचेज हो जाएगी 36,000 रुपये की। बेनिफिट के रूप में अगर हम लोग देखें तो 12,780 रुपये का उसको फ्री प्रोडक्ट मिल जाता है, या कैशबैक के रूप में, या MRP लिपिड डिफरेंस के रूप में आ जाता है। लॉयल्टी प्लस के रूप में 10,800 रुपये का प्रोडक्ट फ्री मिल जाता है। और अगर हम इसको परसेंटेज के रूप में निकालें तो लगभग 23,580 रुपये MRP का प्रोडक्ट को मिल जाता है 36,000 के अगेंस्ट। मतलब परसेंटेज के रूप में अगर हम निकालें लगभग 65% का प्रोडक्ट को फ्री मिल जाता है। अब आप सोच के देखिए कि अगर हम किसी भी बंदे को अगर प्रॉपर तरीके से गाइड कर रहे हैं और उसको ये चीज़ बता रहे हैं कि तुमने जो भी चीज़ खरीदी है, जो भी तेरे को प्रोडक्ट MRP दिख रहा है, जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे आप चाय पत्ती खरीदते हैं, चाय पत्ती मार्केट में कितने का 2.5 रुपये में, पता है रेड लेवल कितने का आता है? रेड लेवल 250 ग्राम का प्राइस है 155 रुपये रेड लेवल। और हमारा MRP एक ब्रांड का कितना है? 210। दूसरे का कितना है? 140 रुपये। अगर हम राउंड फिगर लेंगे, 210 रुपये राउंड फिगर लेंगे और उसमें 50% आप लेस कर देखिए। मैंने तो 55 और 65% का आपको डिफरेंस बताया। अगर 140 रुपये वाली में से अगर 50% लेस करने कितने की पड़ेगी? वो 70 रुपये की। 70 × 4 कीजिए, कितना रुपये किलो की प्राइस हो गया? 280 रुपये किलो। अब आप किसी भी कंसल्टेंट से पूछिए कि सर 280 रुपये किलो में आपको मार्केट की कोई ब्रांड की चाय पत्ती मिलती है? ब्रांडेड चाय पत्ती तो मैं डेफिनेटली आपको बोल दूँ जो पैक्ड भी आता है वो चाय पत्ती भी आपको 280 रुपये किलो में नहीं आती। तो आप इस टाइप से कैलकुलेशन करके किसी को भी बताइए। रफली कैलकुलेशन करना हमको परसेंटेज में एक एक प्रोडक्ट का स्पेसिफिक नहीं करना है। तो अगर आप इस टाइप से कैलकुलेशन बताएंगे, जैसे मैं अगर चाय का बताऊँ, कॉफ़ी का बताऊँ, घी का बताऊँ, तेल का बताऊँ, जैसे घी का अगर प्राइस ले लें 750 रुपये MRP हमारे प्रोडक्ट का घी का। अगर आप सोच के देखिए कि NABL सर्टिफाइड लैब से टेस्टेड घी जिसके 36 के 36 पैरामीटर हमारा ब्रांड फुलफिल करता है, जिसका MRP 750 रुपये है। अगर मोटा मोटा उसमें से अगर हम 50% लेस करें तो कितने का पड़ा? कितने का हुआ? 375 रुपीज़ का। अब आप सोच के देखिए 375 रुपीज़ में कौन से ब्रांड का घी आता है इंडिया में? किसी का भी नहीं आता। तो अगर आप इस तरीके से कैलकुलेशन जब किसी को बताते हैं ना, पहले तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए, लेकिन उसके बाद उसको एग्जाम्पल देके जरूर बताइए। जैसे आपने टूथपेस्ट का एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए हमारे टूथपेस्ट के अलग अलग प्राइस है, किसी का 50 है, किसी का 75 रुपये, किसी का 90, किसी का 130 रुपये। अगर आपने उसमें 50% भी लेस करके बता दिए, 50 रुपये वाला टूथपेस्ट कितने का पड़ना वाला है? 25 रुपये का। अब आप बताइए पूरे इंडिया में 100 ग्राम का किसी भी ब्रांड का टूथपेस्ट 25 रुपये का नहीं आता। तो जब आप ऐसा कैलकुलेशन प्रॉपर तरीके से करते हैं ना, मैं आपको डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि जिस भी कंसल्टेंट से हमें मिले और जिसको हमें प्रॉपर तरीके से रॉयल्टी प्लान बताया ना, वो 100% हमारा यूजर बन गया। और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि उसने परचेज ना किए। और यही हमारे सक्सेस का राज था, क्योंकि हमने रॉयल्टी के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया। हमने जितने भी लोगों को बताया प्रॉपर तरीके से रॉयल्टी प्लान बताया, उसके ऊपर हमने फोकस किया। और यही रीज़न था कि आज हमारी टीम में हमारा जो बिजनेस है, अगर आप देखेंगे तो 10 तारीख तक हमारा बिजनेस का 50% बिजनेस हमारा हो चुका होता है, क्योंकि वो सारे रॉयल कस्टमर कर चुके होते हैं। तो सिंपल सा कैलकुलेशन था, इसमें किसी के कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हम सभी मिलकर इसमें यहाँ पर एक स्पीच ले कर सकते हैं, हम लोग बहुत बड़ा इजलास बना सकते हैं। आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हो। मैं चाहूँगा कि इसको आप लोग प्रॉपर करके समझें और जो अच्छे स्तर का सपना है
या सभी से अपने सपने घर घर आज़ादी, हर घर आज़ादी, तो इस घर में आज़ादी के सपने को हम मुश्किल करें। थैंक यू।